आपसे पूछा तो अभी वर्तमान में पूरे भारत देश में उपचुनाव हो रहे हैं। 2 राज्यों में पूर्ण चुनाव है, महाराष्ट्र में और झारखंड में, जहाँ पर कंप्लीट विधानसभा का चुनाव होना है। जहाँ जहाँ लोकसभा की सीट खाली है वहाँ लोकसभा के उपचुनाव होने, और जो लोकसभा प्रत्याशी विधानसभा का इसके पूर्व चुनाव लड़े हैं और उनकी जो सीटें खाली हुई हैं वहाँ पर भी ऐसे मिलाकर 47 सीट विधायक की पूरे देश में उपचुनाव होने हैं। उसकी तिथि भी डिक्लेयर कर दी है। आज तो इलेक्शन कमीशन ने 13 नवंबर को शायद छत्तीसगढ़ की दक्षिण विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो मेरा ये सवाल था कि दक्षिण विधानसभा में जो ब्राह्मण समाज से किस पार्टी से प्रत्याशी यानी अभी चर्चा किए हैं क्या कि हमारे प्रत्याशी को ब्राह्मण समाज से महत्व दिया जाए? कैसे लोग को देना चाहते हैं महत्व? हम तो दोनों पार्टियों से मांग करते हैं कि वे ब्राह्मण कैंडिडेट को रायपुर दक्षिण विधानसभा में उतारें। वजह ये है कि जो सीट ओबीसी की होती है वहाँ से ओबीसी लड़ता है, जो सीट एसटी की होती है वहाँ से एसटी लड़ता है, जो सीट एससी की होती है वहाँ से एसटी लड़ता है। तो ये सवर्ण सीट है, तो सवर्ण सीट में ब्राह्मण भी उस सवर्ण कैटेगरी में आता है। तो निश्चित रूप से हमारी यही अपेक्षा रहेगी पार्टियों से कि वे वहाँ से एक पढ़े लिखे योग्य जो समाज को दिशा दे सके, समाज का नेतृत्व कर सके, ऐसे ब्राह्मण कैंडिडेट को वहाँ का उम्मीदवार घोषित करें। पुराने समय से कुछ लोग ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट हैं जी, पद में भी विराजमान हैं लोग, तो क्या नए फ्रेश चेहरा को लाना चाहते हैं कि उसी में से किसी व्यक्ति को महत्व देना चाहते हैं? ये मेरा सवाल था। हम तो ये चाहते हैं कि यदि पुराने लोगों को देते तो उनकी भी ऊर्जा देखनी पड़ेगी जी, कि वो कितने ऊर्जावान रह गए हैं। यदि उम्र हो गई और ऊर्जावान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एकदम फ्रेश कैंडिडेट को दिया जाए। बिल्कुल, एकदम फ्रेश कैंडिडेट जिसकी उम्र भी कम हो, ऊर्जा हो, जोश हो, समाज के लिए कुछ करने की क्षमता हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने का तमन्ना रखता हो, ऐसे किसी फ्रेश कैंडिडेट को, पढ़े लिखे युवा को ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार दोनों पार्टियों ने बनाना चाहिए। आप लोगों ने कुछ तय किया है क्या व्यक्ति? नहीं, हम लोगों ने तो तय नहीं किया है, हम तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो कुछ समाज, लेकिन राजनीति की शुचिता पर नज़र बनाए रखते हैं। हम गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मतदाता है तो हमारा अधिकार है बोलने का अधिकार है। तो किसी व्यक्ति कोई होगा, सूत्रों के हवाले मेरे को एक जानकारी मिला था कि एक नाम जो मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है, जैसे कि आप मोहन की जगह मोहन ऐसा कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में, तो कोई ऐसा कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट है कि आपके नज़र में मोहन पाठक जी ऐसा नाम चल रहा है, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा, बताइए। बिल्कुल देखा जाएगा, यदि दोनों पार्टियों ने यदि किसी ब्राह्मण युवा को प्रत्याशी नहीं बनाया जी, तो उस स्थिति में ब्राह्मण समाज मिल बैठ कर के तय करेगा कि किसी युवा चेहरा जो है ब्राह्मणों का जी, उसको चुनाव लड़ाया जाए, और उसको हम मदद भी करेंगे, सहयोग करेंगे, अपना आशीर्वाद भी देंगे। और हम सभी ब्राह्मणों से ये अपेक्षा भी रखते हैं कि जिस प्रकार देश की गति है, जिस प्रकार देश की राजनीति चल रही है, उस दिशा में चलते हुए वो ब्राह्मण कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। पूर्व में मोहन पाठक जी के बारे में पूछूंगा, क्या है एबीवीपी से भी रहे और पुरानी बस्ती मंडल के महामंत्री भी रहे, तो वो बीजेपी में हैं। अगर मान लो पार्टी उनको नहीं प्रत्याशी बनाएगी तो आप क्या निर्दलीय उनको उतारेंगे मैदान में, ये बताइए। मैं ये मेरा व्यक्तिगत तो कहना नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो सबसे मिलजुल करके विचार किया जाएगा और उससे पूछा भी जाएगा कि क्या आप लड़ने के इच्छुक हैं। यदि वो अपनी हामी भरेगा कि हाँ वो लड़ेगा, तो हम निश्चित रूप से उसको सहयोग करेंगे। बिल्कुल। और समाज, बहुत से संगठन समाज में लोग हैं, ब्राह्मण समाज, तो उनसे भी चर्चा करेंगे क्या कि हमारा समर्थन करिए ब्राह्मण दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत? हम सभी लोगों को लेकर साथ में चलना चाहते हैं, अकेले ब्राह्मण को नहीं। लेकिन चूंकि सवर्ण सीट है, ब्राह्मण को प्रतिनिधि तो मिलना चाहिए, इसलिए हम ब्राह्मण चेहरे को मांग करते हैं। अकेले ब्राह्मण से ही राजनीति तो होती नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं कि दक्षिणी विधानसभा में अकेले ब्राह्मण ही रहते हैं, नहीं, अन्य जाति की भी लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं वहाँ। मुस्लिम भी हैं, साहू भी हैं, कुर्मी भी हैं, वैश्य भी हैं। तो हमारी सभी लोगों से ये डिमांड है कि वो चूँकि सवर्ण सीट है और उस सीट में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है,
तो निश्चित रूप से जहाँ पर अच्छी खासी संख्या ब्राह्मणों की है तो उन्हें नेतृत्व प्रधान पार्टियों ने करना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? जब तब तो चंद दिन बच गए, नाम तिथि भी घोषणा हो गई, तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? आगे क्या करेंगे आप? जी, मैं ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने के लिए बीजेपी के संगठन मंत्री को भी पत्र लिखूंगा और कांग्रेस के भी संगठन मंत्री को पत्र लिखूंगा। मैं दोनों से चर्चा करूंगा कि आप अपनी अपनी पार्टी से योग्य उम्मीदवार ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दीजिए, और यदि ये दोनों पार्टियां जब नहीं देंगी जी, तब मैं तीसरा विकल्प सभी ब्राह्मण समाज से राय लेकर के तीसरे विकल्प पर काम करूंगा। ज़्यादा समय भी तो नहीं है, राय ज़्यादा लेने के लिए क्या है? ये जो अरे आज के ज़माने में सोशल मीडिया का है, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में कोई 1000 गांव घूमना नहीं है, दक्षिण विधानसभा के 22 वार्ड घूमना है, 22 विधानसभा में ब्राह्मणों से मिल लिया जाएगा या एक जगह उनकी आम सभा रख दी जाएगी। बिल्कुल ठीक, परिचय दे देंगे। मैं प्रोफेसर DK दुबे, सेक्रेटरी महाकाली मंदिर। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है ये एक सामान्य मतदाता के रूप में दिया गया है।